हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि पेड रिलेशनशिप किसे कहते हैं। दोस्तों, पेड रिलेशनशिप आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, परंतु इसमें जो लड़की का नाम लिया जाएगा वो काल्पनिक रहेगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक रियल सब्सक्राइबर है जो कि अपने रियल नाम जाहिर करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनका नाम जाहिर करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है सिद्धार्थ गरवार जी, गरवार। ओके दोस्तों, उनके लाइफ में कुछ इस प्रकार की घटना घटी थी कि वहाँ पर उनके पास एक गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है कि कॉल गर्ल है कि प्रॉस्टिट्यूट है। तो दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड बनी थी वो गर्लफ्रेंड थी कि प्रॉस्टिट्यूट थी कि कुछ और थी। चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और पूरा टॉपिक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चालू करते हैं। दोस्तों, एक काल्पनिक वारदात आप अपने लाइफ में सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए। दोस्तों, आप में से जो ये मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुतों की तो शादी हो चुकी होगी ना, बिल्कुल ना। तो यहाँ पर मैं आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको एक्सपीरियंस लेते हुए कुछ बात पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, जो शादीशुदा यहाँ पे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, वो ये बताइए, कभी मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि आपकी वाइफ आपको बोलना चालू कर दे कि तेरे को मेरे साथ एक रात के लिए शारीरिक संबंध बनाना है तो 5,000 देना पड़ेगा, और दिन में 1 टाइम का मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना है तो फिर 1,000 देना पड़ेगा। क्या आप जो मेरे व्यूअर हैं, जो शादीशुदा व्यूअर हैं, जो हस्बैंड हैं, आपके साथ ऐसा वारदात हो जाए तो आपकी मानसिक स्थिति कैसे रहेगी? शॉक्ड हो जाएंगे ना। दोस्तों, ऐसा आप मानते हैं ना कि आपकी वाइफ आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों, मेरे रियल सब्सक्राइबर के साथ कुछ इस प्रकार की घटना हुआ है। दोस्तों, जो हमारा रियल सब्सक्राइबर है वो शादीशुदा तो नहीं था, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड थी, और रियल सब्सक्राइबर वहाँ पर कुंवारा था। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ थी। दोस्तों, यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड के नाम था सुमन वर्मा। दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं कि अब तक उनकी 3 गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसमें से सुमन वर्मा सेकंड नंबर की गर्लफ्रेंड थी। सुमन वर्मा में स्पेशल क्वालिटी ये था कि वो उनके साथ हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी रहती थी, कभी नाम में जॉब नहीं देती थी, लेकिन वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने के बदले हमेशा उनकी गर्लफ्रेंड का डिमांड होता था कि मेरे लिए नया कपड़ा खरीद दो, मेरे को खर्चा के लिए कुछ पैसा दो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी तो मेरे को इतना पैसा दो, उतना पैसा दो। जैसे ही शारीरिक संबंध बना के वो उठता था तो उसके बाद तत्काल पैसा की मांग वहाँ पर चालू हो जाता था। तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि ये एक प्रॉस्टिट्यूट थी कि मेरी गर्लफ्रेंड थी। हमारे प्रिय सब्सक्राइबर गरवार जी, वो ना ही प्रॉस्टिट्यूट थी, ना ही आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो एक पेड रिलेशनशिप था। आप समझिए, ये पेड रिलेशनशिप था जिसमें कि आप लगातार टॉर्चर का सहभागी हो रहे थे, और वहाँ पर जो आप जिसके साथ पेड रिलेशनशिप में थे ना, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, वो आपको लगातार टॉर्चर करती जा रही थी। दोस्तों, पेड रिलेशनशिप होता क्या है वो समझा देता हूँ। पेड रिलेशनशिप का अर्थ होता है कोई लड़की पैसा के बदले या किसी भी प्रकार के गिफ्ट के बदले आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाती है, तो उसको पेड रिलेशनशिप कहेंगे। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि एक प्रॉस्टिट्यूट भी तो यही करती है ना कि हम उसको पैसा देते हैं तो वो हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। जो प्रॉस्टिट्यूट होती है वो उसका बिजनेस होता है, वो शारीरिक संबंध के बदले पैसा कमाना उसका धंधा है।
वहां पर किसी भी प्रकार की भावनाएं काम नहीं करती। वो एक 15 साल के लड़के के साथ भी शारीरिक संबंध बनाएगी और एक 85 साल के बुढ़े के साथ भी शारीरिक संबंध बनाएगी। वहां पर ओनली पैसा मायने रखता है। लेकिन जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो सार्वजनिक नहीं है, आपकी पर्सनल है। वो आपके संग शारीरिक संबंध बना रही है लेकिन पर्सनली आपके साथ ही बना रही है। भले ही पैसा के बदले शारीरिक संबंध बना रही है लेकिन पर्सनली आपके साथ बना रही है। इसलिए आप उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। अब प्रोस्टिट्यूट और जो आपका जो पेड रिलेशनशिप है, इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है? मूलभूत अंतर यही होता है कि प्रोस्टिट्यूट पैसा के बदले सार्वजनिक जगह पर लोगों को सामने ग्राहक की तलाश करती है। सार्वजनिक कोई भी स्थान हो सकता है, कोई ब्रॉडेल हो सकता है या फिर कोई रेड लाइट एरिया हो सकता है, जहां पर वो खड़ा होकर लगातार सामने से जो भी मर्द आते हैं उनको अपने पास बुलाती है। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड तो ऐसा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती ना। वो पैसा मांगती है लेकिन ओनली आपसे मांगती है ना, किसी और से तो नहीं मांगती ना। इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूट बोलकर बदनाम ना कीजिए। वो आपकी पेड रिलेशनशिप है, ना कि एक प्रोस्टिट्यूट है। तो गरवार जी, आप समझ गए ना कि प्रोस्टिट्यूट और पेड रिलेशनशिप में क्या अंतर होता है। पेड रिलेशनशिप में कुछ और मुख्य अंतर भी हम कह सकते हैं। क्या हो सकता है? यह भी पॉसिबल है कि शुरुआत में आप उसके प्रति अधिक अट्रैक्ट और अधिक भावनात्मक रूप से अटैच्ड हो, लेकिन आप वहां पर यह सोच रहे हो कि इसके पास पैसा की कमी है इसलिए मेरे से पैसा मांग रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, आप जो कुंवारे पर्सन हैं उनके प्यार में पड़कर वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में ओनली पैसा का खेल चल रहा है। उसके दिमाग में शुरुआत से फिक्स था कि अभी इस लड़के को पटा लेती हूँ, पटाकर लगातार पैसा ऐंठते जाऊंगी और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप उनको पैसा देना बंद करोगे तो फिर गाली गलौज करने के साथ ही आपको धक्का मारकर बाहर फेंका जाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखिए, अगर आप एक लड़की के साथ पेड रिलेशनशिप में भी हैं, पैसा के बदले आप उसके साथ रिलेशनशिप बना भी रहे हैं, तो भी आपको सम्मान का भरपूर अधिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी को पैसा भी दो और सामने वाले पर्सन से गाली भी खाओ, अपमान भी बर्दाश्त करो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, पेड रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ आज का मेरा ज्ञान आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।